हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का फिर से नए वीडियो के साथ में जिसमें हम आज के करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान जो यहाँ पर मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूनिकॉर्न इंडेक्स अभी जारी हुआ है तो इसमें भारत को रैंक मिला है, थर्ड रैंक मिला है। पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान चाइना का है। यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या होता है कि ये स्टार्टअप का जो बड़ा रूप होता है यूनिकॉर्न। जब $1 बिलियन से अधिक हो जाता है ना स्टार्टअप, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो पहला स्थान पर यूएसए, तीसरा स्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है हमारे भारत में, पहला स्थान किसको भारत में, तो पहला स्थान पर गुरुग्राम है, जिसे गुड़गांव हम के नाम से जानते हैं। और यूनेस्को सिटी जो है सैन फ्रांसिस्को, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है यूनिकॉर्न के लिए। समझ गए। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं यूएसए में फर्स्ट स्थान पर, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर अपना इंडिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 29 जून को, क्योंकि इस दिन जो है पीसी महालनोबिस जी का जन्म दिवस था। आप उनको राइट साइड में देख सकते हैं, पीसी महालनोबिस, आपको पता होगा 2007 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। ये वही पीसी महालनोबिस जी हैं जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, जो कि 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। और 1931 में इन्होंने कोलकाता में आईएसआई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी किया था। आपको पता होगा 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर हमने एनएसओ बना दिया था। समझ गए। चलते हैं थर्ड प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण जो है वो किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व पर किया गया है। ये क्या है समझिएगा, दिल्ली और मुंबई से जो एक्सप्रेसवे गया NH-48 ने, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सप्रेसवे, आप राइट साइड में देखिएगा एक एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह जाती रहता है। और ये एक रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर वगैरह को पास होने में दिक्कत होता है, गाड़ी वगैरह मार देता है ना, तो इसलिए एक ओवर ब्रिज बनाया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से बनाया गया, रोड के ऊपर एकदम नेचुरल बनाया गया। तो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व में ऐसा बनाया गया है ताकि जो जंगली पशुओं मरे ना, इसलिए ऊपर से बनाया गया। ठीक है। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व समझिएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1931 में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेड अभी कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को। तो राइट साइड में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फिगर के द्वारा कैसे बनाया गया है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में ऐसा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा, चौथा प्रश्न, हाल ही में कोलंबो डॉक यार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने किया है। तो कोलंबो डॉकयार्ड क्या है, ये श्रीलंका का सबसे बड़ा जहाज़ निर्माण कंपनी है। और इसमें 52.96 मिलियन की हिस्सेदारी जो हमारा भारत का मंझगांव डॉक लिमिटेड है ना, उसने खरीद लिया। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, मंझगांव डॉक लिमिटेड ने इसने खरीद लिया, जो कि मुंबई में है। हम्बन टोटा पोर्ट जो है चाइना ने जो है श्रीलंका से ले लिया था। तो चाइना ने कंट्रोल करना है ना श्रीलंका पर, तो इसलिए हम चाइना को काउंटर करने के लिए हमने ऐसा किया है कि हमने श्रीलंका का जो कोलंबो डॉकयार्ड है उसमें इतना हिस्सेदारी खरीद लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 अभी शुरू हुआ है, और अंडर-23 और अंडर-17 ये इसका होस्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका वियतनाम में ये हुआ है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भारत ने हमारा कुल 35 पदक जीता, जिसमें से 18 गोल्ड है, 10 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज है। अब राइट साइड पे देख सकते हैं ये हमारे विजेता हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है और ऑपरेशन बिहाली स्टार्ट किया है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर दोनों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है दोनों ने मिलकर शुरू किया है। और इसका टारगेट क्या है, जैश ए मोहम्मद आपको पता होगा पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, तो उसको ढूंढ कर मारने के लिए ये ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में जो सोफिया स्थान है वहाँ पर शुरू किया गया था, जंगल में छुपे हुए आतंकी को मारने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निज़ामाबाद तेलंगाना में पड़ता है, और इसका शुभारंभ अमित शाह जी ने किया। राइट साइड पे आप उनको देख सकते हैं। आपको पता होगा करक्यूमिन कुल के पौधे का भूमिगत तना हल्दी क्या है, एक प्रकार का तना होता है।
हल्दी का जीआई टैग किसके पास प्राप्त है? तो एक लाकोडोंग हल्दी होता है जिसका जीआई टैग मेघालय को प्राप्त है, एक कंदमाल हल्दी होता है जिसका जीआई टैग उड़ीसा को प्राप्त है। हल्दी के पूरे विश्व में हल्दी के उत्पादन और उपभोग में भारत अपना पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे रॉ कहते हैं उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको पता होगा पहले आईबी हुआ करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पहले यही हुआ करता था जो कि बाहरी भी और आंतरिक मामले को दोनों को देखता था। इसकी स्थापना हुआ था 1887 में आईबी का, और इसके अभी हेड वर्तमान में तपन डेका जी हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, 1968 में रॉ का स्थापना किया गया और रॉ को क्या कार्यभार दिया गया कि आंतरिक जो खुफिया जानकारी है वो आईबी संभालेगा और जो बाहर का खुफिया जानकारी है वो हमारा रॉ संभालेगा। और इसके नए हेड अभी बनाए गए पराग जैन। आप पराग जैन जी को यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, ये वही पराग जैन है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था ना, उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान था। तो इसीलिए इनको ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए इनको प्रमोशन करके रॉ का इन्हें हेड बना दिया गया। पराग जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 साल इनका कार्यकाल होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पहली बार हुआ है, मेल और फीमेल। अगर हम देख लें मेल में, तो मेल में विजेता तमिलनाडु है और हारने वाला महाराष्ट्र है। ठीक है, फीमेल में विजेता हो जाएगा हमारा ओडिशा, राइट आंसर, क्योंकि हमें फीमेल में पूछा था। और हारने वाला यहाँ पर फीमेल में पंजाब है। इसका होस्ट किसने किया हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का? तो इसका होस्ट करने वाला राधा कृष्णन स्टेडियम, चेन्नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ये लाने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या है बिग ब्यूटीफुल बिल? इस बिल के तहत ना डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम टैक्स को कम कर देंगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बताया तो एलोन मस्क ने इसका विरोध किया और एलोन मस्क ने इस अभी आपको पता होगा इस्तीफ़ा दे दिया था, तो वही कारण था। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ये सीनेट, जो कि वहाँ का यूएसए का राज्यसभा जिस तरह हमारे होता है वहाँ सीनेट होता है, उच्च सदन, तो वहाँ से ये पास हो गया है। सीनेट में 100 सीट होते हैं और पास करने के लिए हमें 51 सीट की आवश्यकता होता है। और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है वो 51 सीट से ही पास हुआ है। अब समझ सकते हैं, एक सीट भी कम आता तो ये पास नहीं होता, तो ये पास हो गया। इनका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ये आपको संजय सेठ दिख रहे होंगे, ये हाल ही में मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको मेडागास्कर का यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अभी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने गए थे ये राज्य मंत्री जो है संजय सेठ जी। और एक करंट अफेयर्स हमारे कुमार गौरव सर के लिए, श्री कुमार गौरव करंट अफेयर्स किंग को करंट अफेयर्स सेशन में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा समवर्ती लाइव दर्शक 362,164 इतना व्यूवर्स के लिए मिला इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025। तो ये आज का करंट अफेयर्स से आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे मैजिक सेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।